स्वागत है सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। बीएड के बाद में कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएड के बाद में एमए करें या बीएड के बाद में एमएड करें, कौन सा कोर्स हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कौन सा कोर्स करने से हमें जल्दी नौकरी मिलेगी। इस वीडियो के अंदर आज हम वो चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीएड कर लिया है या जो बीएड कर रहे हैं या जो बीएड करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीएड क्या है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ऐसे ही हमारी जो बीएड होती है वो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में एक ग्रेजुएशन आप ये मानकर चल सकते हैं। उसके बाद जैसे बीए के बाद एमए करते हैं हम, यानी ग्रेजुएशन के बाद में जब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं तो सेम बीएड के बाद में एमएड भी एक मास्टर डिग्री कहलाती है, मास्टर ऑफ एजुकेशन। यानी एमएड वो करता है जिसने एजुकेशन फील्ड के अंदर, जिसने एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाना है। एमएड करने के बाद में हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है या एमए करने के बाद में हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम ये सभी आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम ग्रेजुएशन करते हैं हम एक एम लेके चलते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर हमने कितनी परसेंटेज लानी है और ग्रेजुएशन के बाद में हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, कौन से टेस्ट के अंदर बैठना है और किस जॉब की तरफ हमें जाना है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हमारी हो जाती है तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये मानकर चलते हैं भाई मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए उसको बोला जाता है भाई आप बीएड कीजिए। अब वो विद्यार्थी बीएड करता है और बीएड करने के बाद जब उसकी बीएड कंप्लीट हो जाती है, वो बीएड और ग्रेजुएशन, उसके बाद में उसके मन के अंदर लालसा होती है भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और कर लूँ, यानी मैं जो हमारी मास्टर डिग्री है वो और करूँ। लेकिन वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरा विद्यार्थी होता है या दूसरा साथी होता है या परिवार का कोई साथी होता है या पड़ोस का होता है, कोई आपको ये बोलने वाला भी मिलेगा आप एमएड कीजिए, कोई बोलेगा आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। देखिए, अगर आपने स्कूल की फील्ड के अंदर जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, जल्दी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो आप बीएड करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है। लेकिन अगर आप एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, उसके अंदर भी एक ही बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है भाई जो टीचर ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए उसको। क्योंकि देखिए, टीचर होता है, टीचर भाग्य निर्माता भी होता है, राष्ट्र निर्माता भी होता है और विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाने वाला भी होता है। तो यानी अगर एक टीचर अच्छा होगा तो एक राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। तो इसी फील्ड के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है भाई जो टीचर ट्रेनिंग है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। आपने देखा भी होगा अभी हमारे जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, यानी आप ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी कर सकते हैं, यानी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ग्रेजुएशन के साथ साथ में बीएड उसको भी है। क्योंकि +2 अगर आप करते हैं तो +2 के बाद में यानी 12वीं के बाद में सीधा जिस बच्चे का जो ध्यान है, अगर उसको टीचिंग लाइन में जाना है तो वो टीचिंग लाइन के लिए ही उसको सेलेक्ट करता है भाई मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो वो 4 इंटीग्रेटेड कोर्स को अपना लेता है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, वो आज की स्थिति है वो ऐसी है, कोई घर में वैसे भी फ्री पड़ा है तो कोई भी उसको सलाह दे देगा घर में ऐसे पड़ा है तो तू बीएड कर ले, यानी बीएड कर ले, इसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं भी बीएड करने के बाद में आज भी घर ही बैठे हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनका इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने बीएड कर लिया। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी बात को लेकर आई है भाई जो बीएड के अंदर इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड है, जो टीचिंग लाइन के अंदर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, बीएड केवल वो ही करे। इसीलिए उसी के ऊपर जोर देके जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। अब मान लो आप बीएड कर चुके हो और आपका एमएड करने का अगर मन है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड कॉलेजेस के अंदर लग सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारी एनसीईआरटी है, सीईआरटी है, उसके अंदर भी पोस्टें निकलती हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डाइट्स हैं उन डाइट्स के अंदर भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनमें भी वैकेंसी निकलती है। तो आप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एमएड करने के बाद में जा सकते हैं, क्योंकि एमएड उनके लिए मस्ट होती है, मास्टर डिग्री एमएड मस्ट होती है, इसीलिए वो उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई एमएड करने के बाद में हमें जॉब नहीं मिलेगी। एमएड करने के बाद भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है जिस फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक बात होती है भाई बीएड आपने किया, बीएड के बाद आप एमएड कर लें और एक मास्टर डिग्री हमारी ज़रूर हो। मास्टर डिग्री देखिए, अगर आपने किसी स्कूल के अंदर ही टीच करना है या गवर्नमेंट जॉब के अंदर गवर्नमेंट टीचर आपने अपनाना है, तो उसके लिए आप बीएड के साथ में कोई मास्टर डिग्री करके अपना एचटेट या सीटेट क्लियर करके आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे जाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपको बीएड कॉलेजेस के अंदर तो बीएड के साथ में एमएड होनी चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की एक बात आएगी, भाई एमएड कहाँ से करें। जैसे आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपने बीएड वहाँ से किया हुआ है तो आप एमएड भी उन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएड कर सकते हैं। अगर आपकी बीएड है, बीएड के अंदर 50% है तो एमएड आप कर सकते हैं। प्रोसीजर वही रहता है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, एंट्रेंस होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और कॉलेजेस के अंदर डायरेक्ट काउंसलिंग होकर डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। अब बात आती है फीस की। अगर बीएड के अंदर आपने इतनी ज़्यादा फीस भरी है और आपको लगता है भाई एमएड के अंदर हम वो फीस इतनी दे नहीं पाते, तो इंस्टॉलमेंट में काम हो जाता है। यानी आपकी जो भी फीस, जो भी कॉलेज डिसाइड करता है, जो भी यूनिवर्सिटी की फीस होती है, उसको आप इंस्टॉलमेंट के अंदर उस कॉलेज के अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं और अपनी एमएड को कंप्लीट कर सकते हैं। एमएड का मतलब यही आ जाता है कि मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी अगर आपने बीएड कॉलेज के अंदर जॉब के लिए जाना है तो आप एमएड करके ईजिली उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज के अंदर, या अगर आपने पढ़ाना है या आपने जैसे पीजीटी है, टीजीटी है या पीआरटी है, अगर उन पोस्टों के लिए जाना है तो आपकी बीएड या डीएलएड हो और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आप उस फील्ड के अंदर आसानी से जा सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है एडमिशन के रिगार्डिंग, या आपने एमएड करनी है और एमएड कहाँ से करनी है, अगर इस विषय में अगर आपने कोई बात भी करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपने फ़ोन नंबर दे दूंगा और ईमेल दे दूंगा, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन उसमें डालकर पूछ सकते हैं। तो मेरी जो राय है वो राय यही है कि आप अगर बीएड कर रहे हैं और बीएड के बाद में अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसीजर है। जैसे बीएड के अंदर आपका एडमिशन हुआ है, ऐसे ही आपका एमएड में एडमिशन होता है और उसी तरह से आपकी इंस्टॉलमेंट में फीस जाती है और उसी तरह से फिर आप अपने एमएड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक छोटी सा विषय, भाई हम बीएड के बाद में एमए करें या एमएड करें। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको जिस भी फील्ड के अंदर जाना है तो आप इजीली वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एमए भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपनी एमएड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एमएड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।